गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले अपने जो ग्रामर का टॉपिक था भाषा और व्याकरण किया था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और सभी बच्चों ने अच्छे से उसको अपनी नोटबुक में राइट कर लिया होगा और लर्न भी कर लिया होगा। आज हम रीडर का जो अपना सेकंड लेसन है पंच परमेश्वर ये कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो पंच परमेश्वर कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो ये जो पंच परमेश्वर कहानी है ये एक आदर्शवादी कहानी है जिसके अंदर जो समाज के अंदर मानी जाने वाली इस धारणा को प्रस्तुत किया गया है कि पंच के मुख से निकलने वाला हर शब्द परमात्मा का होता है। वह ना किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन होता है। उसे सिर्फ न्याय करने की चिंता होती है और ना वो न्याय करते समय किसी भी व्यक्ति का कोई पक्षपात नहीं करता। वह सिर्फ अपना निर्णय है वो निष्पक्ष भाव से सुनाता है। तो इस जो कहानी है ये जो कहानी है इसके अंदर दो मित्र हैं। एक का नाम अलगू चौधरी है और दूसरे का नाम जुम्मन शेख है। दोनों के अंदर बड़ी गहरी मित्रता है, यानी एक दूसरे पे बड़ा विश्वास है कि जब एक कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो अपना घर बार दूसरे अपने मित्र को सौंपकर चला जाता है। जुम्मन शेख जो है उसकी एक मौसी है जिसके औलाद नहीं है, तो वो जुम्मन के पास ही रहती है। जुम्मन ने उससे वादे करके कि वो उसे जीवन भर रोटी कपड़ा देगा, खुश रखेगा। उसकी जो जायदाद थी वो अपने नाम करवा ली और उसके बदले में उसे उम्र भर रोटी कपड़ा देने का वादा किया। कुछ दिन तो चलता रहा, लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद जो मौसी को किया हुआ वादा जुम्मन शेख था वो नहीं निभा पा रहा था। यानी जो जुम्मन की पत्नी थी वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। कुछ दिन तो मौसी ने जैसे तैसे रो धोकर अपना समय निकाला, लेकिन एक दिन उसने जुम्मन शेख को पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन ने कहा कि कोई बात नहीं, कर लो पंचायत। अब जो मौसी है जुम्मन की उसने पंचायत बुला ली। पंचायत बुला ली और पंचायत के अंदर जो पंच चुनने की बारी आई तो जो जुम्मन की मौसी है उसने अलगू चौधरी को पंच चुन लिया। जैसे ही अलगू चौधरी को पंच चुना तो जुम्मन शेख मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि अलगू चौधरी तो उसका बहुत अच्छा मित्र है, तो फैसला उसी के पक्ष में सुनाएगा। वो बिल्कुल श्योर था इस बारे में। जब दोनों पक्षों की बात सुनी गई और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अलगू चौधरी है उसने अपना फैसला सुनाया कि या तो जुम्मन शेख मौसी को महीने भर उसका रहने और खाने पीने का खर्च दे। अगर उसे यह मंजूर नहीं है तो उसकी ज़मीन की जो रजिस्ट्री है वो रद्द समझी जाएगी। ये निर्णय सुनकर जुम्मन शेख है वो मन ही मन अलगू चौधरी से दुश्मनी करने लगा। अब जो एक दूसरे के साथ बोलने का व्यवहार था वो बस सिर्फ महज औपचारिकता थी, यानी दिल से नहीं। और मन ही मन जुम्मन शेख सोच रहा था कि उसे कभी ना कभी अगर उसको मौका मिला तो वो उससे बदला जरूर लेगा। और इसके लिए जुम्मन शेख को ज़्यादा दिन इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। अलगू चौधरी के पास 2 बैल थे, उनमें से एक बैल मर गया।
बैल बड़े अच्छे थे, हट्टे कट्टे थे। तो उसने अलगू चौधरी ने जो एक बैल बचा था वो एक समझू साहू नाम के व्यक्ति को बेच दिया। समझू साहू है वो बैल के खाने पीने का इतना ध्यान नहीं रखता था, काम बहुत ज़्यादा लेता था, और ऐसा करने के कारण धीरे धीरे जो उनका बैल है वो कमज़ोर हो गया और एक दिन मर गया। और जो बैल अलगू चौधरी ने बेचा था उसके जो दाम थे वो 1 महीने बाद चुकाने का वादा किया था, लेकिन अब समझू साहू है वो उसके दाम नहीं चुका रहा था। उसने कहा कि तूने मुझे बीमार बैल दे दिया और उसके कारण मर गया। अब अलगू चौधरी जो है उसने पंचायत की अपने पैसे लेने के लिए, और समझू साहू को पता ही था कि कुछ दिन पहले अलगू ने जुम्मन शेख के खिलाफ फैसला दिया था। तो जैसे ही पंचायत की गई और जब पंचायत के अंदर पंच चुनने की बारी आई तो समझू साहू ने जुम्मन शेख का नाम रख दिया। जब जुम्मन सरपंच बना तो मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि आज इसका मैं बदला लूँगा। लेकिन दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जुम्मन शेख ने अपना फैसला है वो अलगू चौधरी के पक्ष में सुनाया, क्योंकि जब वो पंच की कुर्सी पर बैठा तो उसे सिर्फ न्याय की चिंता थी। वह किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं कर पाया। अपनी जो जिसको कहते हैं कि अपनी जो शत्रुता थी उसको भूल गया। उसे सिर्फ न्याय की चिंता थी और उसने ये फैसला सुनाया कि जिस समय अलगू ने समझू को बैल दिया था वो बिल्कुल स्वस्थ था। अगर उसी समय उसके दाम दे दिए होते तो आज इस तरह की स्थिति ना आती। तो इसलिए समझू साहू को अलगू चौधरी के बैल के पूरे पैसे देने होंगे। हाँ, अगर अलगू चौधरी चाहे तो अपनी तरफ से कुछ माफ़ कर सकता है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि जो पंच होता है वो वास्तव में भगवान का रूप होता है और वो हमेशा किसी की पक्षपात किए बिना निष्पक्ष फैसला सुनाता है, जो कि इस कहानी के अंदर दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट, ये जो लेसन है इसको आपने बहुत बढ़िया तरीके से रीड करना है और नेक्स्ट टाइम मैं इसके क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा, तो उनको अच्छे और सुंदर शब्दों में आपने लिखना है, शुद्ध लिखना है। थैंक यू।